तो आज के क्लास को लेकर के हम लोग विशेषण टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं कि विशेषण के जो है 4 भेद होते थे, जिसमें हम लोग 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो 2 बच गए थे उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज जो है विशेषण टॉपिक पे जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो ख़त्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रकार हमारा था संख्यावाचक विशेषण। क्या था? संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का बोध हो, जैसे एक क्या है? संख्या, 2, 3, 5, 7, इसी तरीके से जिससे संख्या का क्या हो? बोध हो, तो उसे हम लोग संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद है? संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? तो संख्यावाचक विशेषण के होते हैं 2 भेद। कितने? 2। पहला निश्चित संख्यावाचक, जैसे कोई हम निश्चित संख्या बोलेंगे 1 या 2 या 5 या 7, ये हमारा हो गया निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित में जैसे कि हम बोलेंगे कि थोड़ा, कम, बहुत, ये सब क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो जैसे देखिए निश्चित संख्यावाचक का यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जैसे कि बोलते हैं ना 1 दर्जन के ला दीजिए, तो यहाँ पे निश्चित संख्या बता रहे 1 दर्जन में कितने, कोई भी चीज़ अगर 1 दर्जन मांगते हैं तो उसमें कितने रहते हैं? 12। तो यहाँ पे निश्चित संख्या है कि नहीं है कि 12। उसी तरीके से जोड़ा यानी कि 2, प्रत्येक आदि, इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। और इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है? किस चीज़ का बोध हो रहा है? अनिश्चित संख्या का। अनिश्चित यानी कि कई से कोई संख्या का तो बोध नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत आदि, ये सब हो गए अनिश्चित संख्यावाचक। इसको खैर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को तो देख के ही पता चल गया होगा निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि जिसमें अगर हम बोल रहे हैं कि 2, 3, 4 ये सब निश्चित संख्या हो गया, और थोड़ा, बहुत, कुछ, कम ये सब बोल रहे थे, क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या हम लोग नहीं बोल रहे। अब देखिए, चौथा प्रकार था सार्वनामिक विशेषण। क्या था? सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द किसके पहले? संज्ञा के पहले आकर विशेषण का पहला क्या है? विशेषण का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? विशेषण का। कब? संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है यह विद्यालय, तो यहाँ पे किस चीज़ के पहले? संज्ञा। तो संज्ञा यहाँ पे हमारा है विद्यालय, और इसके पहले क्या आया है? यह। तो यह विद्यालय यहाँ पे इसका क्या बता रहा है? विशेषता। तो इसमें यह जो है हमारा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा को आप लोग ध्यान से देखिए कि जो सर्वनाम शब्द किसके पहले? संज्ञा के पहले। तो संज्ञा के पहले आया है यह, आकर विशेष क्या है? विशेषण का काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह बालक, तो संज्ञा के पहले आकर जो विशेषण का काम करते हैं उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो बालक के पहले क्या आया है? वह, तो वह इसमें क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। उसी तरीके से वह खिलाड़ी, तो खिलाड़ी हो गया यहाँ पे संज्ञा, और संज्ञा के पहले आया है वह, तो वह यहाँ पे क्या है? खिलाड़ी। वह खिलाड़ी है, तो ठीक है, वह खिलाड़ी। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका क्या बता रहा है? विशेषण। तो इसीलिए वह जो यहाँ पे हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज के क्लास के लेकर के हमारा जो है विशेषण टॉपिक क्या हो गया? ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग अगले क्लास में एक नया टॉपिक का जो है शुरुआत करने वाले हैं, जो है क्रिया। तो आप लोग अगले क्लास का वेट कीजिए, तब तक पीछे का सारा क्लास आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।